आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज़। मैं हूं आपका दोस्त किफ़ायतुल्लाह सईद। इस वक्त लाइव मजबूरन आना पड़ा। एक आर्डर जम्मू कश्मीर यूटी गवर्नमेंट ने फिर से निकाला है, जिस आर्डर के बारे में हम बात करेंगे, जो कि JKSSB बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से एक आर्डर निकला है। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज के हवाले से एक बड़ा आर्डर निकला है। बात करूंगा मैं मिशन स्टेटहुड के प्रेसिडेंट सुनील डिम्पल जी से, जो कि अक्सर जो है मिशन स्टेटहुड का एक मैप रहा है, रोड मैप रहा है कि जम्मू कश्मीर के जितने भी मुलाजमीन हैं उनके साथ शाना बशाना साथ रहने का एक वादा इन्होंने किया है। उसके बाद BSF, CSF और SPOs डेली विजिट के बारे में हमेशा बात करते रहते हैं, JKSSB के बारे में हमेशा बात करते रहते हैं। सुनील सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एटीएन न्यूज में। क्या कहेंगे आज जो JKSSB की तरफ से एक आर्डर नया निकाला गया है, क्या कहेंगे आप? नहीं, किफायत अभी अभी एक ऑर्डर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की सरकार द्वारा ये आदेश, तुगलकी फरमान और एक फतवा जारी किया गया है। और इस तुगलकी फरमान और फतवे के साथ मेरे जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों का, जिसके साथ 30 लाख नौजवानों का मुस्तकबिल इनके साथ जुड़ा हुआ है, वो सब खतरे में पड़ गया है। देखिए, आज ही सरकार ने, जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक फतवा जारी किया है कि जितनी भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में 31/10/2019 से पहले की पब्लिक सर्विस कमीशन और JK सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को जितनी भी एडवर्टाइजमेंट्स निकाली गई है, जितनी भी पोस्टें भर्ती के लिए दी गई हैं, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, पुंछ, रामबन, बनिहाल और संडरबनी, कालाकोट, कश्मीर के 10 जिलों के, जम्मू के 10 जिलों के जो बच्चे जिन्होंने क्लरिकल स्टाफ के लिए सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट और ना जाने बिजली विभाग में, PHE में, फिर CAPD में, जितने भी सरकारी दफातर हैं, उनमें जो पोस्टें भरने के लिए अपनी एप्लीकेशन दी हुई है और लाखों करोड़ों रुपया पब्लिक सर्विस कमीशन ने और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने इकट्ठा कर लिया है। और आज 5 अगस्त 2019 के बाद 31/10 से पहले वाली पोस्टें जितनी भी हैं 2019 से, वो सारी की सारी पोस्टें विड्रॉ कर ली है, वापिस ले ली हैं। अब ये सरकार से हम ये जानना चाहते हैं, एक तो आप हमारे नौजवानों के फ्यूचर के साथ, भविष्य के साथ खेल रहे हो। नंबर 2, आपने उनसे लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे किए। वो बच्चे दिन रात मेहनत करके, एजुकेशन लोन लेकर के पढ़ाई करते हैं और फिर नौकरी की तसव्वुर करते हैं, उनका भविष्य का क्या हुआ? आपने तो जितनी पोस्टें भर्तियों के लिए निकाली थी, एडवर्टाइजमेंट की थी, वो सारी वापस ले ली। किफायत, इतना बड़ा धोखा, विश्वासघात जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ हुआ है। इसके लिए मैं किसको जिम्मेवार ठहरा हूं? जिस तरह आपने गवर्नर की बात की, एक तुगलकी फरमान निकाला गया है, फिर से जो है निकाला गया है, उसी तरह से बजट भी संसद में पेश की गई, तो उसमें भी जम्मू कश्मीर के लिए कुछ खास नहीं दिया गया। जिस तरह आपने BSF, CSF डेली विजिट के लिए बहुत बार प्रोटेस्ट किया, उनके लिए भी कुछ बजट में नहीं रखा गया है। मिनिमम वेजेस भी नहीं रखा गया है, रेगुलाइजेशन पॉलिसी भी नहीं रखी गई है। बजट को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, यह बजट जम्मू कश्मीर के साथ और देश के लोगों के साथ धोखा है। इसमें बजट में मेरे जम्मू कश्मीर के लिए कुछ नहीं रखा, बेरोजगार नौजवानों के लिए कुछ नहीं रखा, और यह सिर्फ कागजी बजट है और इसमें गरीब अवाम के लिए कुछ नहीं है। मेरे जम्मू कश्मीर का व्यापारी भी परेशान है। लेकिन इससे पहले जो अहम बात है, देखिए, हम बॉर्डर बटालियन और CISF के बच्चों, एस्पिरेंट्स के साथ, जिनके साथ 2019 में, इसका मतलब वो भी विड्रॉ हो गई पोस्टें, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और गृह मंत्री अमित शाह ने एक वादा किया था, 5 लाख नौकरियों का वादा करके जा रहे हैं, और उधर से ऑर्डर आ जाता है कि विड्रॉ कर लीजिए सारी पोस्टें। जनवरी 2019 में बॉर्डर बटालियन के साथ वादा किया गया। उन बच्चों ने 20,000 से ज्यादा बच्चे पूरे जम्मू कश्मीर के हैं जिन्होंने उनकी तैयारी की, दिन रात लगाया, फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई किए, और उनको अब लाठी चार्ज, बर्बरता के साथ पिटाई की जा रही है, उनको मारा जा रहा है, बेटी बेटों के टांगे
हाथ बाजू फ्रैक्चर हो गए हैं, अस्पतालों में पड़े हुए हैं। यही हाल हमारे सारे बेरोजगार हेल्थ वर्कर्स हैं, JKSSB के क्लास 4 के बच्चे हैं, उनको निकाल दिया गया। और फिर इसके साथ मैं ये पूछना चाहता हूं कि PHE, PDD, PWD के डेली वेजर्स का भविष्य का क्या बना। तो ये सारी की सारी बातें बहुत चिंता की है और ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और ये धोखा 5 अगस्त 2019 के बाद जो हमारी रियासत तोड़ी गई, हमारा विशेष अधिकार गया, स्पेशल स्टेटस 370 गया, उसकी वजूहात की वजह से आज ये तुगलकी फरमान जारी हुआ है। और जिसके फरमान फतवे की वजह से मेरे जम्मू कश्मीर के नौजवानों का जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो डार्क हो गया है और इन्होंने बर्बाद कर दिया है। और इसके लिए पीएमओ मंत्री जतेंद्र सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेवार है, जो ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर में बहुत एम्प्लॉयमेंट हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है और 5 अगस्त 2000 के बाद नौजवान व्यापारी सारे खुश हैं। ऐसा कुछ नहीं है। और इससे पहले एक ऐसा फतवा फरमान जारी हुआ कि हमारे ग्रामीण गांव के लोगों को रहने के लिए कुलियां, मकान मवेशियों के लिए बनाने के ऊपर इन्होंने बंदिश लगा दी। फिर हमारे जो जम्मू कश्मीर को एक मिनट और फिर इन्होंने हमारे फतवा फरमान जारी करके हमारे जम्मू कश्मीर को नीलाम कर दिया, बेच दिया बाहर के पूंजीपतियों को, बिना स्टेट सब्जेक्ट, बिना डोमिसाइल, दुबई में जाकर के बेच दिया। और मेरे जितने भी गुज्जर बकरवाल परिवार थे जम्मू में, JDA द्वारा उनको तहस नहस कर दिया गया। और आज बेरोजगार नौजवानों का, पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों का, BSc, MSc, PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, MAd, टेक्निकल, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सभी का भविष्य इन्होंने 31/10/2019 से पहले वाली सारी पोस्टों को विड्रॉ करके उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया है। सुनील सर, आपसे जानना चाहता हूं, क्या जिस तरह पहले JKSSB के पेपर होते थे, बच्चे जो है 10-10, 20-20 रुपए, 100-100 रुपए जमा करके जो है अपना पेपर, अपना फार्म भरते थे, उसके बाद जम्मू में जाते थे, अपना जो एग्जाम था उसको देकर उसके बाद जो है उनका रिजल्ट आता था, तो उसके बाद वो उनकी जो नौकरी होती थी, उनको किसी जगह पर अच्छे ग्रेड से नौकरी मिलती थी। क्या अब ये नहीं मिल सकता आगे आने वाले टाइम में? इस आर्ट से क्या यही साबित हो रहा है? देखिए, किफायत 10-10, 20-20 रुपए का फार्म कोई नहीं भरता है आजकल, वो जमाना ही नहीं रहा। ना मैं ये कह रहा हूँ कि वो जमा करते थे बेचारे, अपनी पॉकेट मनी से जमा करते थे 10-10, 20-20 रुपए, फिर 1000-1000, 2-2000 रुपए लगाकर वो फार्म भरकर। जी, ये मेरा कहना है। अब ये बात सही कही किफायत मेरे भाई, ये लोगों के, गरीब के खून पसीने की कमाई, वो जो मुझे बताए LG मनोज सिन्हा, आज बताएं प्रधानमंत्री, आज अमित शाह जी जो 5 लाख नौकरी देने का वादा करते हैं, बताएं कि मेरे 30 लाख बेरोजगार नौजवानों के फ्यूचर के साथ इन्होंने क्यों खेला। अब वो जो इन बच्चों ने एजुकेशन लोन लिया हुआ है, पढ़ने के लिए लोन लिए हुए हैं, और अब वो चुकाएंगे कैसे? क्या अमित शाह चुकाएगा? क्या पीएमओ मंत्री जतेंद्र सिंह चुकाएगा? क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा चुकाएगा? धोखा किया है हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ और जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ। हमारे जज्बातों से खेलते हैं ये लोग, और अब उनके पैसे कौन वापिस लौटाएगा? पैसों को छोड़िए, उनके कैरियर का क्या कहां जाएंगी? और ये पता क्यों हुआ? ये अब ये पोस्टें जाएंगी कहां? हम इससे पूछते हैं प्रधानमंत्री जी, जो ये पोस्टें आपने विड्रॉ की हैं, ये कहां जाएंगे? ये जाएंगी पूरे ऑल इंडिया लेवल के ऊपर, और बाहर के नौजवानों को जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों में अब ये घुसाएंगे। जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी सब बदलने की कोशिश की जा रही है। वो एक और सवाल आपसे, जरूरी सवाल है, जिस तरह बजट पेश की गई निर्मला सीतारमन की तरफ से और उसमें बताया गया है 60 लाख नौकरियां जो है 3 साल के अंदर अंदर हिंदुस्तान में जो है 60 लाख लोगों को जो है नौकरियां दी जाएगी। क्या यही पहला स्टेप उठाया गया जम्मू कश्मीर में जो है 2019 तक जो भी थे कोविड उनको करवाया गया? बिल्कुल किफायत, बिल्कुल। ये देखिए, ये धोखा करते हैं, वो कत्ल भी करते हैं, कहीं चर्चा नहीं होता, हम आह भी भरते हैं, हो जाते हैं बदनाम। निर्मला सीतारमन देखिए, इनका आंकड़ा देखिए, सत्यपाल मलिक कहता था 50 लाख नौकरी दूंगा, मुर्मू आया 1 करोड़ दूंगा, 1.5 लाख हो गई। फिर LG मनोज सिन्हा कहता मैं 1,84,000 नौकरियां का बंदोबस्त कर रहा हूं, 1.5 लाख वो, 1,84,000 ये।
और अमित शाह कल परसों आए और यहाँ भाषण किया 5 लाख नौकरियां दूंगा। अरे वाह, यहाँ तो कुछ है नहीं। और अब जब ये 2014 में सत्ता में आना था तो प्रधानमंत्री बोलता था मैं 2 करोड़ नौकरियां हर साल नौजवानों को दिया करूंगा। कहां गई वो 2 करोड़ नौकरियां? अब वो 2 करोड़ नौकरियां कितने लाख हर देने की बात हो गई। ये सब झूठ बोलते हैं। आप हमारी रियासत हमको वापस दीजिए। आपको किसने इख्तियार दिए ये हमारे काले कानून और फतवे और हमारी जमीनें नीलाम करने का, जम्मू कश्मीर को बेचने का? किसने आपको फतवा जारी दिया, अधिकार दिया? लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन होते हैं? हमारे जम्मू कश्मीर की जमीनें नीलाम करने वाले, हम पे बलडोजर चलाने वाले, गरीब लोगों के आशियाने लूटने वाले, व्यापारियों का दरबार मुंह रोकने वाले, हमारे कारोबार ठप करने वाले। और अब इंतहा ये हो गई इनके काले कारनामों की कि अब तो ये नौजवानों के, पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ, भविष्य के साथ, फ्यूचर के साथ भी खेलना शुरू हो गए। जागो। मैं कहूंगा कि मिशन स्टेटहुड के रोड मैप के ऊपर तमाम बेरोजगार नौजवान 18 और 45 साल के बीच मिशन स्टेटहुड के साथ जुड़ जाओ, अवाम के साथ, हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फिर से इकट्ठा करेंगे। पीओ के गिलगित बल्टिस्तान जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, और एक एक बेरोजगार नौजवान के लिए, डेली वेजर्स के लिए, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर, रहबरे खेल, टीचर, जंगलात, सेहत, एसपीओ, विलेज डिफेंस कमेटीज के लड़कों के लिए, फार्मासिस्ट के लिए, मेडिकल असिस्टेंट के लिए, सबके लिए जंग लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ लाइव में जुड़ने के लिए। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमारे साथ सुनील डिंपल जी, मिशन स्टेटहुड के प्रेसिडेंट, हमारे साथ जुड़े हुए थे। इनको तकलीफ भी बहुत ज्यादा है, आज इनकी जो तबीयत है वो भी खराब है, उसके बाद भी ये लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों से भी गुजारिश करता हूं हमारी सपोर्ट कीजिए। और आज शाम 8 बजे इसी चर्चे के ऊपर एनवाईसी के प्रेसिडेंट दानिश नजीर और भी दो आदमी उनके साथ आने वाले हैं। लाइव डिबेट होगी 8 बजे, और जो हमारे साथ ये धोखे खोखले वादे किए जा रहे हैं इन्हीं के ऊपर बात की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का देखने के लिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका भी लाइव जुड़ने के लिए।